हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज माधव शरण पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, मध्य प्रदेश। आज मैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित लॉ प्रोग्राम्स के बारे में और लॉ के फील्ड में कैरियर के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में हर ग्रेजुएशन वाला और अच्छे एजुकेटेड लिटरेट पर्सन किसी जॉब के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए विभिन्न संस्थानों के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको चाहिए कि हम किसी न किसी प्रोफेशनल वे में अपने करियर को स्टार्ट करें। इसी के रिगार्डिंग श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोग्राम्स संचालित किए जा रहे हैं। पहला प्रोग्राम है BLLB ऑनर्स कोर्स। BLLB ऑनर्स कोर्स लॉ की डिग्री है जिसमें आप एडमिशन 12वीं के पश्चात ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी डिग्री है LLB की डिग्री। इस LLB की डिग्री में आप एडमिशन किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद LLM और PG कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी में दो प्रकार के PG कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। एक फर्स्ट है जो वो LLM 1 ईयर प्रोग्राम, सेकेंड इज LLM 2 ईयर प्रोग्राम। तो LLM 1 ईयर प्रोग्राम या 2 ईयर प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको देयर मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप LLM में एडमिशन्स ले सकते हैं। अब बात आती है कि लॉ कोर्सेज क्यों चुने, लॉ कोर्सेज ही क्यों आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में सेलेक्ट करें। इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक बेटर लॉयर बनकर व्यक्ति अपनी आजीविका 3 वे से चला सकता है। पहला, या तो वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, सेकंड, या वो प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करके कर सकता है, या फिर अपना बिजनेस रन कर सकता है। बिजनेस लाइक लॉ फर्म्स अपने डेवलप करके वो अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकता है। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर क्या होगा। BLLB करने पर, LLB करने पर, LLM करने के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा। आप पहला ऑप्शन है जुडिशरी। आप जुडिशरी में जाइए। जुडिशरी में ये जरूरी नहीं है कि आप एक छोटे से मजिस्ट्रेट बन के रह जाएंगे। इसके अलावा आप कई प्रकार के, मान लीजिए सबसे पहले होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप वहाँ पे जस्टिस बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है। लेकिन फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो देयर मस्ट बी लॉ ग्रेजुएशन। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन सकते हैं आप, उनके भी कुछ रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि उसको लॉ ग्रेजुएट होना ही चाहिए। थर्ड है आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। फोर्थ है आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। आप कुछ समय प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप ADJ और DJ का डायरेक्ट एग्जाम देके हायर जुडिशरी में एंटर कर सकते हैं। और चौथा जो है वो आप सिविल जज बन सकते हैं। हर स्टेट के द्वारा हायर जुडिशरी के लिए और लोअर जुडिशरी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। उन एग्जाम्स को फेस करके आप चाहें तो जुडिशरी में शामिल हो सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका एडवोकेसी के लिए। एडवोकेसी फील्ड में कोई भी व्यक्ति एक डिग्री करता है, उसके बाद चाहता है कि हमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। अब एडवोकेसी की जैसे ही आप लॉ करते हैं तो उसके बाद आपके पास पहला ऑप्शन खुल जाता है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना खुद का व्यवसाय एडवोकेसी के रूप में चुनकर आसानी से जॉब अचीव कर सकते हैं। आप चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर की एडवोकेसी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक GP, ADPO, DPO, ऐसे कई एग्जाम हर स्टेट के द्वारा संचालित होते हैं। उन एग्जाम्स को फेस करके आप गवर्नमेंट एडवोकेट भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आज हमारे देश में हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में एक लीगल एडवाइजर की अपॉइंटमेंट होती है। उन अपॉइंटमेंट्स में देयर मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट। और BLLB का जो कोर्स है उनमें बच्चों को BLLB कोर्सेज वालों को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए आप 12th के बाद अपना कैरियर BLLB में चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं, आप मीडिया में जाते हैं, आप विभिन्न समस्याओं को देखते हैं, तो उन समस्याओं के साथ में कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम्स जुड़ी रहती है। अगर आप लॉ किए हुए हैं तो मीडिया सेक्टर में आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। वो बुंदेलखंडी में कहावत है, करेला और नीम चढ़ा। जो व्यक्ति अच्छा एक पत्रकार बनना चाहता है, वो पत्रकार बनने के साथ साथ अगर लॉ कर लेता है तो उसको जर्नलिस्ट सेक्टर और मीडिया सेक्टर की संपूर्ण जानकारी हो सकती है। इसलिए लॉ डिग्री आपको पत्रकारिता में भी हेल्पफुल हो सकती है। चौथा पॉइंट आता है कि और क्या कोर्सेस। इसके अलावा आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो अपनी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। आप चाहें तो सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। तो जिसके लिए इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए आपको लॉ की डिग्री अचीव करना आवश्यक है। आपको बता दूं मित्रों, BA LLB का जो कोर्स है वो इस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया है कि आप चाहें तो
कंप्यूटर भी सीख रहे हैं आप, उसमें इंग्लिश पे भी आपकी कमांड होती है, हिंदी पे भी कमांड होती है, तो साथ में लॉ और बीए के सब्जेक्ट्स पे कमांड होती है, जिससे आप मल्टी टैलेंटेड सेक्टर के में एंटर कर सकते हैं। मीन्स लॉ के कोर्सेज के साथ साथ आप अदर सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि लॉ डिपार्टमेंट ही क्यों, और लॉ डिपार्टमेंट में श्री कृष्णा यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी क्या इम्यूनिटीज़ हैं जिनके द्वारा श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी को इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी आगे चल के आपको प्लेसमेंट और कैंपस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली है। साथ में हमारे यहाँ एक वेल फर्निश्ड मूड कोर्ट जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ऐसा मूड कोर्ट है। और मूड कोर्ट क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल कोर्ट होता है जिसमें आप कोर्ट की प्रोसीडिंग सारी सीख सकते हो। मीन्स हमारे यहाँ एकेडमिक सेशन के द्वारा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों अप्रोच से आपको तैयार किया जाएगा कि आप एक अच्छे एडवोकेट बन पाएं, एक आप अच्छे स्टेनो भी बन सकते हैं, एक आप एक अच्छे लीगल एडवाइजर, आप चाहें तो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बने, क्योंकि मूड कोर्ट में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। लाइक आप जज का रोल प्ले करेंगे तो आपको जज की पावर्स और जुरिस्डिक्शन के बारे में पता चलेगा। आप एडवोकेट की पैरवी के रूप में पैरवी करते हैं तो आप रेस्पोंडेंट की तरफ से या प्लेंटिफ की तरफ से सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको शो कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी प्रोसेस हैं जो कोर्ट प्रोसेस आवश्यक हैं, वो आप मूड कोर्ट के माध्यम से हमारे यहाँ सीख सकते हैं। और जैसे ही आप अपना BLLB और LLB का कोर्स कंप्लीट करते हैं, आप डायरेक्ट कोर्ट में जाते हैं तो आपको प्रोसेस करने में, प्रोसीडिंग फॉलो करने में कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी। तीसरा पॉइंट जो है, हमारे यहाँ एक वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी है जिसमें विभिन्न प्रकार की और ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड और अमेरिकन आदि जो अच्छे राइटर रहे, अच्छे जूरिस्ट रहे, उनकी बुक अवेलेबल है। साथ ही हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी डेवलप है, STC ऑनलाइन, AIR और मनुपत्रा जैसे मुख्य रिपोर्टर्स और जर्नलिज्म हमारे यहाँ अवेलेबल है। चौथा पॉइंट जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है ट्रेनिंग। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि बच्चा सुप्रीम कोर्ट विजिट करता है, हाई कोर्ट विजिट करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सब जगह कोर्ट विजिट करता है, जिससे उसको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम हो जाता है और वह कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स को आसानी से सीख लेता है। साथ साथ लिटिगेशन मैटर को भी स्टडी करता है। सपोज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन कैसे फाइल होती है या आपकी लिटिगेशन कैसे फाइल होती है, PIL कैसे फाइल होती है, ये सारी प्रोसेस इस ट्रेनिंग के दौरान उसको उपलब्ध कराई जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल क्लासेस भी चलती है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि कैसे कोर्ट में अपियर होना है, प्रोफेशनल एथिक्स को कैसे सीखना है, कैसे कोर्ट में अपियर होना है, कैसे जज की तरह कार्य करना है। ये सारी सुविधाएं हमारी यूनिवर्सिटी में दिलाई जाती है और एक अच्छे लॉयर्स को, एक अच्छे जजेस को तैयार करने में हमारी यूनिवर्सिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही आपको बता दें, हमारे यहाँ हमारे जो वेल मेंटेन्ड और वेल एजुकेटेड फैकल्टीज हैं, वो बच्चों के साथ सिविल जज, ADPO जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी भी कराती है, जिससे बच्चा यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकलेगा वो कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड रहेगा और अच्छी ह्यूमन डिग्निटी के साथ जॉब कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं माधव शरण पाठक, फैकल्टी ऑफ लॉ, आप सभी को श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में BA, LLB और LLM के कैरियर में एडमिशन लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप चाहें तो हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में विजिट कर सकते हैं www.skuindia.ac.in पर। साथ ही आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी विजिट करें और यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित सारे कार्यक्रमों और प्रोग्राम्स, साथ में कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।